नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। न्यायपालिका तब खून के आंसू रोती है जब कोई जज रिटायरमेंट के बाद किसी पार्टी की सदस्यता ले लेता है। दोस्तों, आज देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज जस्टिस बी आर गवई ने खुद कहा कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जैसे ही जस्टिस बी आर गवई ने सीजीआई का पदभार संभाला, वैसे ही उन्होंने कह दिया था कि मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना है, मुझे कोई सियासी पद नहीं चाहिए, मुझे रिटायरमेंट के बाद ना तो गवर्नर बनना है और ना ही राज्यसभा का सांसद बनना है। मैं यहां पर संविधान की सेवा करने के लिए आया हूं और सेवा करूंगा। ना तो मैं किसी से डरता हूं और ना ही किसी के सामने झुकता हूं। दोस्तों, ये बातें कार्यपालिका को अच्छी नहीं लगी, इसीलिए लगातार कार्यपालिका जस्टिस बी आर गवई पर लगातार निशाने साध रही है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच जस्टिस बी आर गवई ने उन तमाम जजों पर यह बड़ा प्रहार किया है जो जज सरकार के तलवे चाटते हैं, जो जज सरकार की गुलामी करते हैं, जो जज सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। दोस्तों, आज पूरे देश को जस्टिस बी आर गवई की इन बातों को जरूर सुनना चाहिए और सलाम करना चाहिए। बड़ी मिन्नतों के बाद आज देश को ऐसा सीजीआई मिला है जो सरकार से तनिक सा भी नहीं डरता है। दोस्तों, हम सभी को पता है, ये आरोप लंबे समय से लगते हैं कि जस्टिस रंजन गोगोई जो कि सीजीआई थे, राम मंदिर और राफेल के पक्ष में, सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, जाकर के बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए। जस्टिस अरुण मिश्रा को ले लीजिए, जहां पर उन्होंने अडानी के पक्ष में ना जाने कितने ऐसे फैसले सुनाए हैं और सरकार ने उनको अपने पक्ष में लेकर के बड़े बड़े पदों पर बैठाया। दोस्तों, एक नहीं बल्कि तमाम ऐसे जज हैं जो रिटायरमेंट के बाद किसी न किसी पार्टी में शामिल जरूर हो जाते हैं, किसी न किसी में छोड़िए बीजेपी में कुछ ज्यादा ही जाते हैं। दोस्तों, इसी मामले को लेकर के जस्टिस बी आर गवई विदेश की धरती से गरजे हैं और जबरदस्त तरीके से गरजे हैं। देखिए, यहां पर लिखा है, अगर कोई जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकार में कोई पद लेता है या चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे देता है तो इससे कई सवाल उठते हैं। लोगों को लगने लगता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। उन्हें लगता है कि जज सरकार से फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें न्यायपालिका की ईमानदारी पर सवाल उठाती हैं। लोगों को लगता है कि जजों ने भविष्य में पद पाने के लिए फैसले दिए थे। दोस्तों, दिल की बात बोल गए हैं जस्टिस बी आर गवई, इसीलिए जस्टिस बी आर गवई को एक बार सलाम जरूर ठोकिएगा। हम सब लोग यही सोच रहे थे कि अगर कोई जज फलाने पार्टी में चला गया तो यही लगता है कि वो अपने कार्यकाल के दौरान हमेशा उस पार्टी के तलवे ही चाटता था, उस पार्टी के पक्ष में ही फैसला सुनाता था, उस पार्टी के लिए ही जज बना बैठा था। ऐसा ही लगता था हम लोगों को, और आज यही बात जस्टिस बी आर गवई बोल गए। देखिए, यहां पर लिखा भी है, न्यायपालिका को सिर्फ न्याय नहीं करना चाहिए बल्कि ऐसा भी दिखना चाहिए कि वो सच के साथ खड़ी है। न्यायपालिका की ताकत लोगों के भरोसे से आती है। यह भरोसा तभी बना रह सकता है जब न्यायपालिका ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करे। कितनी बड़ी बात है। जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि सिर्फ न्याय नहीं करना चाहिए। न्याय का मतलब यह है कि जैसे सरकार के पक्ष में फैसला आ गया तो पूरी पार्टी न्याय न्याय चिल्लाएगी और विपक्ष अन्याय अन्याय चिल्लाएगा। तो यानी कि एक हिसाब से न्याय हुआ है, लेकिन वो न्याय ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ नहीं हुआ है, सिर्फ कागजों में न्याय हुआ है। तो जजों को यह भी देखना चाहिए कि इस न्याय में कितनी निष्पक्षता है, कितनी विश्वसनीयता है, जनता इस न्याय को लेकर कैसा सोच रही है। जजों को ऐसा भी देखना चाहिए, केवल ऐसा नहीं कि बस सरकार का मामला है तो सरकार के पक्ष में सुनाकर सरकार के साथ न्याय कर दिया गया और विपक्ष के साथ अन्याय कर दिया गया। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जस्टिस बी आर गवई एक ऐसे जज हैं जिन्होंने कार्यपालिका को खासा परेशान किया है। मनमानी जिस तरीके से चल रही है, उस मनमानी पर भी विराम लगाया है जस्टिस बी आर गवई ने। ऐसा क्यों हुआ आप लोग जानते हैं? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जस्टिस बी आर गवई पहले एक दलित समुदाय से आते हैं, बाद में उनके पिता ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्धिक जज भी हैं, एक हिसाब से कहे जाते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि जस्टिस बी आर गवई एक दलित समाज से, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के पक्के सिपाही हैं। सीजीआई का पदभार संभालते ही उन्होंने सबसे पहले यही कहा था
कि मैं यहां पर संविधान की सेवा करने के लिए आया हूं, मैं किसी राजनीतिक दल की सेवा करने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर अन्याय करने के लिए नहीं आया हूं। जो न्याय होगा वो न्याय करूंगा और ऐसा न्याय करूंगा कि कोई सवाल भी नहीं खड़ा कर पाएगा। तो ऐसे जज बहुत कम ही मिलते हैं दोस्तों। बहुत ऐसे जज आए, बहुत ऐसे जज गए, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई जैसा कोई नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में हम सभी ने देखा, पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार तो कर दिया, लेकिन चुनावी बॉन्ड योजना लाने वाली सरकार पर कोई एक्शन नहीं लिया। यह मांग की गई कि चुनावी बॉन्ड के जरिए जितना भी पैसा इन राजनीतिक दलों को मिला है सारा पैसा जब्त कर लिया जाए। डीवाई चंद्रचूड़ ने जब्त नहीं किया। यह कहा गया कि मोदी सरकार में मंत्री, एक नाम भी लिया गया निर्मला सीतारमण का, कि निर्मला सीतारमण ईडी सीबीआई की धौंस दिखा करके जांच एजेंसियों से पैसे वसूली करवाती थी। एक अदालत ने एफआईआर का आदेश दिया तो दूसरी अदालत ने एफआईआर पर रोक लगा दी। तो डीवाई चंद्रचूड़ भी कहीं ना कहीं सरकार पर एक्शन लेने में थोड़ा सा संकोच करते थे। उसके बाद सीजीआई खन्ना है, सीजीआई खन्ना ने भी ताबड़तोड़ फैसले लिए। मैं सलाम करता हूं पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना साहब को, जिन्होंने जितना हो सका उन्होंने काम किया। लेकिन अब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का सच्चा सिपाही देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बना बैठा है। और आज जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कह दिया कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी जज को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, किसी राजनीतिक दल में नहीं जाना चाहिए। और यह बात डीवाई चंद्रचूड़ भी बोल चुके हैं। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि रिटायरमेंट के बाद जजों को किसी पार्टी में जाने से बचना चाहिए, इससे न्यायपालिका की छवि धूमिल होती है। लोगों में न्यायपालिका के खिलाफ तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं कि ये देखिए ये जज इस पार्टी में चला गया और कार्यकाल के दौरान ये जज उसी पार्टी का गुणगान करता था, शायद उसी पार्टी के पक्ष में फैसले सुनाता था, क्योंकि ये डील पहले ही हो जाती है कि आप हमारे पक्ष में फैसला सुनाइए, हम आपको गवर्नर बना देंगे, हम आपको कोई बड़ा सियासी पद दे देंगे, आप हमारे पक्ष में फैसला सुनाइए। अब बात यह भी है दोस्तों कि अदालत का फैसला मानना ही पड़ता है। अदालत का फैसला जो नहीं मानेगा अवमानना के तहत उस पर केस दर्ज कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जजों के पास एक हिसाब से पावर ऑफ अटॉर्नी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो न्यायाधीश हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि आपको इतना बड़ा पद मिला है, उस पद की गरिमा रखिए। रिटायरमेंट के बाद किसी पार्टी में ज्वाइनिंग मत लीजिए, रिटायरमेंट के बाद किसी बड़े सियासी पद के पीछे मत भागिए, नहीं तो न्यायपालिका पर लोगों का संदेह पैदा होता है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।